राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का 61तमः सर्ग अथवा 61वां सर्ग। संपाति का निशाकर मुनि को अपने पंख के जलने का कारण बताना। ततस्तद दारुणम कर्म दुष्करम सहसा कृतम चचक्षे मुनि सर्वं सूर्यानुगमनम तथा। उनके इस प्रकार पूछने पर मैंने बिना सोचे समझे सूर्य का अनुगमन रूप जो दुष्कर एवं दारुण कार्य किया था वह सब उन्हें बताया। भगवन प्रणयोक्तन वालज्जया चाकुलेन्द्रिया परिश्रांतो न शक्रोमि वचनम परिभाषितुम। मैंने कहा, भगवान मेरे शरीर में घाव हो गया है तथा मेरी इंद्रियां लज्जा से व्याकुल है, इसलिए अधिक कष्ट पाने के कारण मैं अच्छी तरह बात भी नहीं कर सकता। आम च जटायुश्च संघर्षान गर्भ मोहितो आकाशम पतितो दूरांजिज्ञा संतो पराक्रमम। मैं और जटायु दोनों ही गर्व से मोहित हो रहे थे, अतः अपने पराक्रम की सहाय लगाने के लिए हम दोनों दूर तक पहुंचने के उद्देश्य से उड़ने लगे। कैलाश शिखरे बद्ध्वा मुनीनां कृता प्रणपणं रवि स्यादनुयातव्यो यावदस्तं महागिरिम। कैलाश पर्वत के शिखर पर मुनियों के सामने हम दोनों ने यह शर्त बता दी कि सूर्य तब तक अस्ताचल पर जाए उसके पहले ही हम दोनों को उनके पास पहुंच जाना चाहिए। आप्यावाम युगपत प्राप्ता पश्याओ महीतली रथ चक्र प्रमाणानि नगराणि पृथक पृथक। यह निश्चय करके हम साथ ही आकाश में जा पहुंचे। वहां से पृथ्वी के भिन्न भिन्न नगर में हम रथ के पहिए के बराबर दिखाई देते थे। क्वाचिद वादित्र घोषश्च क्वाचिद भूषणा निस्वना गायन्ति स्माग्नाम वही पश्यावो रक्तवाससाम। ऊपर के लोक में कहीं बाधों का मधुर घोष हो रहा था, कहीं आभूषणों की झनकारें सुनाई पड़ती थीं और कहीं लाल रंग की साड़ी पहने बहुत सी सुंदरियां गीत गा रही थीं, जिन्हें हम दोनों ने अपनी आंखों से देखा था। तूर्णमुत्पत्य चाकाशमादित्य पदमास्थितौ आवामालोक्यावस्तद वनम शान्बल संस्थितम। उससे भी ऊंचे उड़कर हम तुरंत सूर्य के मार्ग पर जा पहुंचे। वहां से नीचे दृष्टि डालकर जब दोनों ने देखा तब यहाँ के जंगल हरी हरी घास की तरह दिखाई देते थे।
उपलेर्यो संचन्ना दृश्यते भूशिलोचय आप गाभिश्च संविता सुतेरो वसुंधरा। पर्वत के कारण यह भूमि ऐसी जड़ जान पड़ती थी मानो इस पर पत्थर बिछाए गए हों और नदियों से ढकी हुई भूमि ऐसी लगती थी मानो उसमें सूत के धागे लपेटे गए हों। हिमवांश्च विंध्यश्च मेरुश्च सुमहागिरिः भूतले सम्प्रकाशन्ते नागायुः जलाशये तीव्रास्वेदश्च खेदश्चुभयं चासीत् तदावयो समाविशतु मोहश्च ततो मूर्छा चांदारुणम्। भूतल पर हिमालय, मेरु और विंध्य आदि बड़े बड़े पर्वत तालाब में खड़े हुए हाथियों के समान प्रतीत होते थे। उस समय हम दोनों भाइयों के शरीर से बहुत पसीना निकलने लगा। हमें बड़ी थकावट मालूम हुई। फिर तो हमारे ऊपर भय होम और भयानक मूर्छा ने अधिकार जमा लिया। नाचादिज्ञायते याम्या न चाग्नेयी न वारुणी युगान्ते नियतो लोको हतो दग्ध इवाग्निना। उस समय न दक्षिण दिशा का ज्ञान होता था, न अग्नि कोण अथवा पश्चिम आदि दिशा का भी। यद्यपि यह जगत नियमित रूप से स्थित है तथा उस समय मानो युगांत काल में अग्नि से दग्ध हो गया हो, इस प्रकार नष्ट प्राय दिखाई देता था। मनश्च मे हतं भूयश्च मनश्च मे भूतं भूयश्चक्षु प्राप्त तु संशयम् यत्नेन माता हयस्मिन् मनः संधाय चक्षुषी। यत्नेन माता भूयो भास्करा प्रतिलोकिता तुल्य पृथ्वी प्रमाणेन भास्करा प्रतिभाति नौ। मेरा मन नेत्र रूपी आश्रय को पाकर उसके साथ ही हत प्राय हो गया। सूर्य के मेरा मन नेत्र रूपी आश्रय को पाकर उसके साथ ही हतप्रत हो गया। सूर्य के तेज से उसकी दर्शन शक्ति लुप्त हो गई। तदनंतर महान प्रयास करके मैंने पुनः मन और नेत्रों को सूर्य देव में लगाया। इस प्रकार विशेष प्रयत्न करने पर फिर सूर्य देव का दर्शन हुआ। वे हमें पृथ्वी के बराबर ही जान पड़ते थे। जटायुर्माम्ना प्रच्छन् निपिपात महीं तथा तं दृष्ट्वा तूर्णमाकाशादात्मानं मुक्तवानहम्। जटायु मुझसे पूछे बिना ही पृथ्वी पर उतर पड़ा। उसे नीचे आते जाते देख मैंने भी तुरंत अपने आप को आकाश से नीचे की ओर छोड़ दिया। पक्षाभ्याम च मया गुप्तो
जटायुर्न दह्यत प्रमादात् तत्र निर्दग्धा पतन वायुपथादहम्। आकाश के आसंकेतम निपतितम जनस्थाने जटायुषम हम तो पतिते बिंदे दग्ध पक्षो जड़ी कृता। मैंने अपने दोनों पंखों से जटायु को ढक लिया। मैंने अपने दोनों पंखों से जटायु को ढक लिया था, इसलिए वह जल नहीं सका। मैं ही असावधानी के कारण वहां जल गया। वायु के पद से नीचे गिरते समय मुझे ऐसा संदेह हुआ कि जटायु जन स्थान में गिरा है, परंतु मैं इस विंध्य पर्वत पर गिरा था। मेरे दोनों पंख जल गए थे, इसलिए यहाँ जड़वत हो गया। राजा चिहीनो भ्रात्रा चा पक्षाभ्याम विक्रमेण चाम सर्वथा मर्तुमे वीक्षणो पतिश्चे शिखरान गिरे। राज से भ्रष्ट हुआ, भाई से बिछुड़ गया और पंख तथा पराक्रम से भी हाथ धो बैठा। अब मैं सर्वथा मरने की इच्छा से इस पर्वत शिखर से नीचे गिरूंगा। इत्यार्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य स्कंधाकांडे 61वां सर्ग। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आश्रावण आदि काव्य की स्कंधाकांड में 61वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम